जी, गुड मॉर्निंग। सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम अपना सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। चैप्टर सेकंड, प्राणियों में पोषण, यानी प्राणियों में किस प्रकार पोषण होता है, भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, भोजन को कैसे पचाते हैं, वो सब हम पढ़ रहे थे। तो आगे हम बात करेंगे कि कुछ जीव जंतु हैं, जैसे घास खाने वाले जंतु। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस प्रकार होता है। मनुष्य का हमने पढ़ा, मनुष्य का कैसे होता है पाचन, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, अग्नाशय सब पढ़ लिया। अब घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है। तो आपने गाय भैंस को आदि को चारा खाते देखा होगा, घास खाते हुए। ये क्या करते हैं, वे क्या करते हैं, पहले वे उस समय भी जुगाली करते रहते हैं जब वो खाना नहीं खा रहे होते हैं। तो देखो, आपने भैंस को देखा होगा, भैंस क्या करती है, पहले तो चारा वगैरह खाती है, फिर जब वह चारा वगैरह नहीं खा रही है फिर भी मुंह में ऐसे, मुंह को ऐसे हिलाती रहती है, जुगाली करती है। उसके देखो मुंह पे झाग दिखाई देते हैं आपको, सफ़ेद सफ़ेद। तो वो किस लिए होते हैं, क्योंकि ये जंतु क्या करते हैं, गाय भैंस आदि जो घास खाने वाले जंतु हैं, ये पहले घास को जल्दी जल्दी निगल लेते हैं और आमाशय में एक भाग होता है जिसे प्रथम आमाशय या रुमेन कहते हैं, उसमें संग्रहित कर लेते हैं। ये क्या करते हैं, पहले जल्दी जल्दी घास को खा लेते हैं और एक भाग होता है इनके पेट में प्रथम आमाशय या जिसे रुमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम आमाशय या रुमेन, प्रथम आमाशय या रुमेन कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये उस भोजन को या उस घास को पहले जल्दी जल्दी से निगल के प्रथम आमाशय या रुमेन में इकट्ठा कर लेते हैं। अब क्या होता है, ये रुमेन में क्या होता है, भोजन का आंशिक पाचन होता है, इसे जुगाल या कड कहते हैं। रुमेन में क्या होता है, रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, यानी थोड़ा पाचन होता है, आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल या कड कहते हैं। ठीक है। तो ये जो घास खाने वाले जंतु ये क्या करते हैं, जब घास नहीं खा रहे होते हैं फिर भी मुंह को हिलाते हैं, यानी जुगाली करते हैं। ये क्या करते हैं, पहले तो जल्दी जल्दी से घास को खा के प्रथम आमाशय या रुमेन, रुमेन में इकट्ठा कर लेते हैं भोजन को। रुमेन का दूसरा नाम है प्रथम आमाशय। फिर रुमेन में क्या होता है, भोजन का थोड़ा सा पाचन होता है, जिसे जुगाल या कंड कहते हैं। और फिर बाद में क्या करते हैं, बाद में ये जंतु जो हैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में फिर वापस मुंह में लाते हैं और फिर उसे वापस चबाते रहते हैं। इस प्रक्रिया को रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं। तो जो घास खाई हुई है, जो भोजन खाया हुआ है, उसको वापस मुंह में लाके छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में मुंह में लाते हैं और फिर वापस चबाते हैं। इसे कहते हैं जुगाली करना। जो भोजन पहले से खाया हुआ है ना, जो रुमेन में या प्रथम आमाशय में इकट्ठा किया, उस भोजन को थोड़ा सा पाचन होता है उसका, इसको जुगाल या कड कहते हैं। फिर ये वापस उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में मुंह में लाते हैं और फिर वापस चबाते हैं। इसे जुगाली करना कहते हैं। जुगाली करना को बोलते हैं रोमंथन, रोमंथन या जुगाली करना, रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं। तो फिर ये इस प्रक्रिया को जुगाली करना कहते हैं। और ऐसे जंतु जो जुगाली करते हैं उन्हें रूमिनेंट या रोमंथी कहा जाता है, रोमंथी कहा जाता है। तो जुगाली करने वाले जंतुओं को रूमिनेंट या रोमंथी कहा जाता है। तो इसके बारे में लिखेंगे कि घास खाने वाले जंतु, घास खाने वाले जंतु यानी गाय भैंस, क्वेश्चन में देना, गाय या भैंस दोनों ही घास खाते हैं। ये क्या करते हैं, ये पहले तो जल्दी से घास को खा के वे जंतु पहले घास को जल्दी पहले घास को क्या करते हैं, जल्दी खा लेते हैं। घास को जल्दी खा लेते हैं
जल्दी जल्दी निगल लेते हैं या खा लेते हैं। तो निगल कर कहाँ इकट्ठा करते हैं? आमाशय में। कहाँ इकट्ठा करते हैं? आमाशय के प्रथम भाग में या एक भाग में इकट्ठा कर लेते हैं, या भंडारित आमाशय के एक भाग में भंडारित या इकट्ठा कर लेते हैं। ये जंतु क्या करते हैं? पहले फटाफट घास को निगल लेते हैं और आमाशय के एक भाग में भंडारित यानी इकट्ठा कर लेते हैं, भंडारित कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं? ये जो प्रथम जहाँ ये इकट्ठा करते हैं ना, ये आमाशय के एक भाग में इकट्ठा करते हैं, उस भाग का नाम क्या है? इस भाग को रुमेन या प्रथम आमाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुमेन या प्रथम आमाशय कहा जाता है। ठीक है। तो जहाँ पर ये भोजन को इकट्ठा करते हैं ना, आमाशय के जिस भाग में, उस भाग को रुमेन या प्रथम आमाशय कहा जाता है। ठीक है। देखो, फिर मैं आपको चित्र बना के पूरा समझाऊंगा, अभी देख लेना। चलो चित्र बना के समझाएं आपको, पहले लिख लेते हैं, फिर आपको चित्र बना के पूरी तरह से अच्छे से समझा देंगे। तो फिर क्या होता है? पहले ये इकट्ठा कर लेते हैं, इस भाग को रुमेन या प्रथम आमाशय कहा जाता है, और ये आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमिनेंट यानी घास खाने वाले जंतु को रूमिनेंट कहते हैं। तो रूमिनेंट में आमाशय के 4 भाग होते हैं, आमाशय 4 भागों में बटा होता है। आमाशय 4 भागों में बटा होता है। आप लिखिए मेरे पीछे पीछे, ठीक है, पीछे पीछे लिखते जाएं। फिर क्या होता है? आगे लिखेंगे कि रूमिनेंट में जो आमाशय 4 भागों में बटा होता है, तो उस रूमेन में होता क्या है? जहाँ पर ये घास सबसे पहले निगली जाती है और रखी जाती है, रूमेन या प्रथम आमाशय जिसको कहते हैं, रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। रूमेन में भी थोड़ा सा पाचन होता है। तो रूमेन में भोजन का यानी घास का जो भी भोजन खाया है, तो भोजन का आंशिक पाचन होता है, आंशिक पाचन होता है। फिर क्या करते हैं ये जंतु? थोड़ा सा पाचन उसमें रूमेन में हो गया, तो जो भोजन रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे जुगाल या कंड कहते हैं। क्या कहते हैं? जुगाल या कंड कहते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे ये जंतु? फिर परंतु ये जंतु क्या करते हैं? परंतु बाद में क्या करते हैं ये जंतु? उस भोजन को वापस मुंह में लाते हैं। बाद में जंतु इसके जो भोजन खाया ना, अंदर घास को जल्दी से निगला है इन्होंने, उसको वापस मुंह में लाते हैं। तो इसके छोटे पिंडकों के रूप में, इसके छोटे पिंडकों यानी छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, छोटे पिंडकों के रूप में वापस भोजन को मुंह में लाते हैं, पुनः मुख में लाते हैं और वापस इसको चबाने का कार्य करते हैं। पुनः मुख में लाते हैं और इसको चबाते हैं। तो इस भोजन को जो जल्दी से निकला है उसको आमाशय में इकट्ठा कर लिया, रूमेन में थोड़ा सा पाचन होता है। फिर इस भोजन को वापस लाते हैं और मुंह में लाके वापस इसको चबाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रोमंथन या जुगाली करना। इस प्रक्रिया को रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं। रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं। ठीक है। अब देखो, तो ऐसे जंतु जो ये जुगाली का काम करते हैं इनको रोमंथी कहते हैं। तो ऐसे जंतुओं को रूमिनेंट या रोमंथी कहा जाता है। रूमिनेंट या रोमंथी कहा जाता है। ठीक है, इतना लिख दिया। चलो अब समझो वापस थोड़ी सी। देखो मैं आपको बता दूं कैसे क्या है। एक गाय का चित्र मेरे से सही बनेगा नहीं, फिर मैं ट्राई कर रहा हूं। मान लो ये गाय है, देखना ध्यान से थोड़ा सा। ये इसके पैर हो गए, ये इसके सींग हो गए, इसकी पूंछ हो गई,
अभी पता नहीं क्या बना है, देखना ध्यान से। मान लो ये गाय है, अब गाय में देखो ये मान लो मुंह हो गया इसका, तो जैसे मान लो गाय ने ये घास खाई, ये क्या है, घास, क्या खाई, घास। तो ये गाय भैंस क्या करते हैं, पहले जल्दी से घास को निगल लेते हैं, ठीक है। फिर ये होती है ग्रसिका, लंबी नली होती है ना जो भोजन को आगे भेजने का कार्य करती है, मनुष्य में भी होती है, इसको ग्रसनी या ग्रसिका कहते हैं। ये होगी ग्रसिका जो भोजन को आगे भेजने का कार्य करती है, लंबी सी नली होती है ऐसे। फिर ये कहाँ खुलती है, ये देखो ये ऊपर होता है रुमेन, इसको क्या बोलते हैं, रुमेन, या इसको बोलते हैं प्रथम आमाशय या रुमेन कहा जाता है। ऊपर तो होता है रुमेन, फिर ये ऐसे गोला पिंडक, और फिर ये ऐसे होता है, फिर यहाँ पे ये हो गई छोटी आंत, और ये आगे ऐसे, ठीक है। और ये हो गई लास्ट वाली बड़ी आंत, बृहदांत्र यानी बड़ी आंत। ये होगी बृहदांत्र, बड़ी वाली आंत। ये होगी छोटी आंत या शुद्रांत्र बोल सकते हैं इसको, छोटी आंत या शुद्रांत्र कहा जाता है। और ये जो भाग है ये साइड में ऐसे होता है, ये ऐसे, इसको बोलते हैं अंधनाल। क्या बोलते हैं, अंधनाल। तो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में ये बीच वाला भाग है, देख लो, इसको बोलते हैं अंधनाल। ओके, तो क्या होता है देखो सुनना, जैसे मान लो घास खाई, गाय या भैंस ने घास खाई, जल्दी से, पहले ये जल्दी से खा लेते हैं, निगल लेते हैं, फिर इसको कहाँ भेजते हैं, ग्रसिका के द्वारा होता हुआ ये रुमेन, ये ऊपर वाला भाग है ना रुमेन, इसमें ये पहुंचती है। रुमेन इसको प्रथम आमाशय भी कहा जाता है। तो ये रुमेन में पहुंची, अब रुमेन में थोड़ी देर पड़ी रहेगी और उसका थोड़ा सा पाचन होगा। तो रुमेन में ये पड़ी रहती है, इसका पाचन होता है, इसको बोलते हैं जुगाल। क्या बोलते हैं, जुगाल या कंठ, जुगाल या कंठ कहा जाता है। पहले घास खाई, जल्दी से निकला और यहाँ इस रुमेन में प्रथम आमाशय रुमेन में भेजता है। अब क्या होगा, अब रुमेन में या प्रथम आमाशय में इसका थोड़ा सा पाचन होगा, इसको जुगाल या कंठ कहते हैं। फिर ये वापस, ये जो जंतु है गाय या भैंस, वापस इसको, इस घास को, इस पचे हुए भोजन को वापस मुंह में लाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में यहाँ लाके फिर वापस इसको चबाने का कार्य करते हैं। वापस भोजन को, रुमेन से वापस भोजन को लाके इसको चबाने का कार्य क्या कहलाता है, रोमंथन या जुगाली करना। तो इस प्रकार ऐसे जंतु जो जुगाली करते हैं उनको रोमंथी या रूमिनेंट कहा जाता है। रोमंथी क्यों, क्योंकि ये रुमेन में भाग इकट्ठा होता है भोजन का, इसलिए रूमिनेंट या रोमंथी कहा जाता है। समझ गए होंगे आप। तो इस प्रकार गाय में या भैंसों में रूमेंथी या रूमिनेंट क्या होते हैं और भोजन कैसे अंदर जाता है, इसके बारे में पढ़ा। अब जो घास खाते हैं ना, घास में क्या होती है, सेलुलोज। देखना ध्यान से, चलो यहाँ पहले समझा लेते हैं थोड़ा सा। ये जो घास होती है, घास में होता है सेलुलोज। घास में क्या होता है, घास में होता है सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, घास में होता है सेलुलोज। सेलुलोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज देखो, जो घास, ये जीव जंतु जो घास खाते हैं उसमें सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। लेकिन इस सेलुलोज को मनुष्य नहीं पचा सकता, हम नहीं पचा सकते इसको। मनुष्य व कुछ जंतु हैं वो इसको नहीं पचा सकते। कभी कभार आपने देखा होगा कि अगर हम पालक की सब्जी खाएं तो पालक का पूरी तरह से पाचन नहीं होता, तो पालक हमारे टॉयलेट के साथ, मल के साथ बाहर निकल जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो हरी सब्जियां होती है ना, उनमें वही घास भी तो है, वही जो सब्जियां हैं, पालक है, मेथी है, धनिया है, ये सब सब्जियां हैं, ये तो ये घास के रूप में ही तो होती है। तो ये कुछ सब्जियां होती है जो हरी सब्जियां होती है, तो ये पत्तियां, हरी सब्जियां या घास जो होती है उनमें सेलुलोज पाया जाता है। इसका पाचन हमारे शरीर में नहीं होता। सेलुलोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। लेकिन इसको सेलुलोज को कौन पचा सकता है, ये गाय भैंस। गाय भैंस ये जंतु है ना, ये भोजन को, ये घास को पचा सकते हैं। गाय, घास को कौन पचा सकता है, गाय, भैंस, हिरण, खरगोश, ये सब जंतु जो हैं ये घास को पचा सकते हैं, क्योंकि घास में सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज का पाचन मनुष्य और जंतु नहीं कर पाते। तो घास का पाचन कौन कर पाते हैं, गाय, भैंस, हिरण और खरगोश आदि सेलुलोज यानी घास को पचा सकते हैं। और ये क्यों पचा सकते हैं, क्योंकि
इनमें क्या पाया जाता है? अंधनाल। ये क्या पाई जाती है? अंधनाल। अंधनाल कहाँ होती है? छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच। ये देखो, छोटी आंत और ये बड़ी आंत, इसके बीच में ये देखो, ये सेंटर में ये रही। तो छोटी आंत यानी शुद्रांत्र, छोटी आंत व बड़ी आंत के बीच एक अंधनाल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अंधनाल पाई जाती है। और ये अंधनाल में क्या होते हैं? कुछ जीवाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुछ जीवाणु होते हैं अंधनाल में, जो घास का पाचन करते हैं। तो अंधनाल में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो घास का पाचन करते हैं। तो हमारे शरीर में ऐसा नहीं होता। तो अंधनाल कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में। छोटी आंत ये होगी और बड़ी आंत ये होगी, इसके बीच में यहाँ पर होती है अंधनाल। ये अंधनाल जो होती है उसमें कुछ जीवाणु होते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं, यानी घास को पचाने का कार्य करते हैं। तो इसके बारे में लिखेंगे आप। ये यहाँ तक लिख दिया आपने, ये यहाँ तक लिख दिया होगा। अब देखो यहाँ से लिखना, इसमें लिखना घास में क्या पाया जाता है? घास में सेलुलोज। क्या पाया जाता है? सेलुलोज। सेलुलोज की प्रचुरता होती है, यानी सेलुलोज की मात्रा बहुत अधिक होती है, प्रचुरता होती है। तथा ये क्या है? सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। एक प्रकार क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो ये जो रूमिनेंट होते हैं, रूमिनेंट जुगाली करने वाले, रूमिनेंट या रोमंथी दोनों कहें तो, रूमिनेंट या रोमंथी जंतु जो होते हैं वो ही घास को पचा सकते हैं। तो रूमिनेंट या रोमंथी जो होते हैं, जैसे हिरण, खरगोश, गाय, भैंस, बहुत सारे होते हैं जो रूमिनेंट जंतु होते हैं, हिरण, खरगोश, इनके रुमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, इनके रुमेन में, यानी वही प्रथम अमास्य रुमेन में, यहाँ पे ये रुमेन जो होता है प्रथम अमास्य, इसमें कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं। तो हिरण, खरगोश आदि के रुमेन में सेलुलोज का देखो आगे लिखना, आदि के रुमेन में सेलुलोज का पाचन करने के लिए जीवाणु पाए जाते हैं। तो रुमेन यानी वही प्रथम भाग अमाशय का, रुमेन में क्या पाए? सेलुलोज का पाचन करने के लिए जीवाणु पाए जाते हैं। तो बहुत से जंतु और मानव जो हैं वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। यहाँ लिख देना, बहुत से जंतु हैं और मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता। हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन, मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता, सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता। ओके, अब जैसे कुछ जानवर है, घोड़ा, खरगोश आदि में शुद्रांत्र और वृद्धांत्र के बीच में, देखो ये मैंने बताया था आपको, वापस देखो, ये छोटी आंत और ये बड़ी आंत, लंबी सी बड़ी आंत और ये छोटी सी होती है यहाँ पे छोटी आंत। इन दोनों के बीच में क्या पाई जाती है? अंधनाल पाई जाती है। ये अंधनाल क्या करती है? ये भी सेलुलोज के पाचन में सहायक होती है, क्योंकि अंधनाल जिसमें होगी वहाँ पर सेलुलोज का पाचन होगा, जहाँ अंधनाल नहीं है वहाँ सेलुलोज का पाचन नहीं होगा। तो अंधनाल, इसके बारे में लिखेंगे तो आप लिखो, चलो आगे, कि जानवर जैसे घोड़ा, खरगोश, जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश, इनमें घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत व वृद्ध आंत्र यानी बड़ी आंत, वृद्ध आंत्र के बीच में थैलीनुमा, वापस बता दिया था मैंने, थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे अंधनाल
अंधनाल, इसे क्या कहते हैं? इसे अंधनाल कहते हैं। और अंधनाल में भी कुछ जीवाणु होते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं। तो आप लिखेंगे भोजन के सेलुलोज का पाचन इसके द्वारा ही होता है। अंधनाल में कुछ जीवाणु होते हैं, उनके द्वारा पाचन। यहाँ पर कुछ जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है, ओके। तो घोड़ा और खरगोश होते हैं, इनके बीच छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में क्या पाई जाती है? अंधनाल पाई जाती है। अंधनाल में कुछ होते हैं जीवाणु जो सेलुलोज का पाचन करते हैं, इसलिए घोड़ा, खरगोश आदि भी घास को चबा पाते हैं, उसका पाचन कर पाते हैं। और ये अंधनाल मनुष्य के आहार नाल में नहीं होती। मनुष्य में अंधनाल नहीं पाई जाती। ये भी लिख देना, मनुष्य में अंधनाल नहीं पाई जाती। ओके। तो हमने पढ़ा कि कुछ जंतु हैं जो पाचन करते हैं और भोजन को वापस लाते हैं मुंह में, फिर पाचन करते हैं। और घास में सेलुलोज होता है, उसका पाचन घोड़ा, खरगोश ये सब कर पाते हैं क्योंकि उसमें अंधनाल पाई जाती है। अंधनाल में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो भोजन का पाचन यानी घास का पाचन करने में सहायक होते हैं। और हम मनुष्य में अंधनाल नहीं पाई जाती और ना ही मनुष्य में रूमेन पाया जाता है, यानी प्रथम आमाशय पाया जाता है। अब आगे पढ़ेंगे, कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें ना तो मुंह होता है और ना ही पाचन तंत्र होता है, फिर भी वह भोजन को अंदर लेते हैं और पाचन का कार्य करते हैं। तो कल पढ़ेंगे हम अमीबा के बारे में कि अमीबा जो है उसमें मुंह नहीं होता, पाचन तंत्र नहीं होता, फिर भी वह भोजन को पचाता है, भोजन को अंदर ग्रहण कर पाता है। ठीक है, इसको नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू।